वॉशिंगटन डीसी की सड़कों पर हजारों गड़गड़ाते मोटरसाइकिल्स और सड़कों के किनारे उनका इस्तकबाल करते लाखों लोग। ये अमेरिका में मनाए जाने वाले मेमोरियल डे के मनाजिर हैं। अमेरिका में हर साल मई के आखिरी पीर को उन फौजियों की याद को मनाने के लिए तकरीबात का इनेकाद किया जाता है जिन्होंने अपने वतन के दिफा और आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। आज के दिन यहाँ 4 से 5 लाख मोटरसाइकिल सवार मौजूद हैं जो यहाँ हुकूमत को याद दिलाने आए हैं कि हम अपने फौजियों और साथियों के साथ हैं जो लड़ रहे हैं या अपनी जान दे चुके हैं या फिर लापता हैं। इस मौके पर मुल्क भर में उन्हें खराज अकीदत पेश किया जाता है, लेकिन इस सिलसिले की सबसे बड़ी तकरीब रिटायर्ड फौजियों के मोटरसाइकिलों का जुलूस होता है जो वाशिंगटन की शाहराहों पर गश्त करता है। राइट टू द वॉल या राइट फॉर फ्रीडम नामी ये जुलूस रोलिंग थंडर नामी एक ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम किया जाता है। Rolling Thunder is a national organization for we'd like to bring the POW. रोलिंग थंडर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो साबका फौजियों के मसाइल को आवाम के सामने लाने की कोशिश कर रही है। We have a demonstration ride. ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे ख्याल में इन मोटरसाइकिल्स की आवाज़ हमें हमारे मकसद के करीब रखती है। Feel that this is a very important mission. पीट का कहना है कि इन मोटरसाइकिलों की आवाज़ें उन्हें अपने मकसद के करीब रखती हैं और वो मकसद है कि ना सिर्फ अपनी जानें गंवाने वाले बल्कि लापता और जंगी कैदी बनने वाले फौजियों की तरफ भी हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाई जाए। This is about accountability. ये अमेरिकी हुकूमत के लिए एक याद दहानी है कि जंगों में कैद हो जाने वाले फौजियों को वापस लाएं अगर वो जिंदा हैं, और अगर वो मारे गए हैं तो उनकी लाशें यहाँ लाई जाएं। Dead, I want their bodies recovered. डेविड प्रेस्टन और उनके दोस्त हर साल रियासत केंटकी से मोटरसाइकिल चलाकर यहाँ आते हैं और वो ये काम साल 1988 से कर रहे हैं जब रोलिंग थंडर राइट टू द वॉल नामी इस तकरीब का आगाज हुआ था। इस दिन लोग अपने प्यारों की कब्रों पर अमेरिकी झंडा लहराते हैं और जंगों में लापता हो जाने वालों की यादगारों पर खुसूसी तौर पर शिरकत की जाती है। वाशिंगटन डीसी में मौजूद वर्ल्ड वॉर II और वियतनाम वॉर के बनाए गए यादगारों पर लोगों के हजूम देखने को मिलते हैं जहां हजारों फौजियों के नाम तहरीर है। जबकि कुछ लोगों के लिए मोटरसाइकिल का ये सफर जज्बाती तौर पर निहायत अहमियत रखता है। My father, when he was in his 70s, मेरे वालिद जब वो 70 साल के थे तो अमरीकी शहरी बने। उन्होंने इस उम्र में फ्लोरिडा जाकर एक रिक्रूटिंग सेंटर में वॉलंटियर करने की कोशिश की थी। उनका मकसद अपने फौजियों की मदद करना था, लेकिन सेंटर ने मेरे वालिद को कहा कि आप बूढ़े हो गए हैं। help them however I can, and they turned him down because he was too old. मरी हैरिसन गुज़िश्ता 35 साल से रियासत पेंसिल्वेनिया से मोटरसाइकिल चलाकर यहाँ आती हैं, लेकिन क्यों? We ride Rolling Thunder because we believe that those who go and हम ये यकीन करते हैं कि वो फौजी जो जंगों में जाते हैं वो किसी को फतह करने नहीं बल्कि दूसरों को बेहतर जिंदगी देने जाते हैं। But we are going to free others and to give them a better life. और अपने मुल्क के फौजियों से उनकी यही जज्बाती वाबस्तगी हर साल उनकी जैकेट पर एक नई यादगार का इजाफा भी कर देती है। जबकि कुछ मोटरसाइकिल सवार अपनी इन यादगारों को मोटरसाइकिल्स पर बड़े फख्र से लगाकर घूमते हैं। जिसे वॉल्टर हंसकर की ये बाइक, जिसे उन्होंने ऑनर बाइक का नाम दिया है। People send us stuff from all over the country to honor their fallen soldier. लोग पूरे अमेरिका से हमें अपने प्यारों की चीज़ें भेजते हैं जिनसे मैंने ये मोटरसाइकिल सजाई है, जैसे ये बूट और ये झंडे और स्टिकर्स और ये टेडी बियर एक जंगी कैदी की तरफ से है जिसे हम वापस लाए। They're the combat boots and combat helmet that my wife wore in Desert Storm.
वॉल्टर का कहना था कि वो ये थकावत से भरपूर और पुरखतर सफर हर साल सिर्फ इसलिए करते हैं कि उन्हें एहसास है कि आज़ादी की कीमत बहुत भारी होती है। Well, my word would be always never forget the fallen. The price of freedom is very expensive.